श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो भी अपने जीवन से दुखों को काटना चाहता है, दुखों का सर्वनाश करना चाहता है और चाहता है कि सुख का आगमन हो, तो आइए मेरे साथ बोलिए। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। यदि आप इस मंत्र का रोज जाप करेंगे तो निश्चित रूप से देवों के देव महादेव आपके सभी दुखों का सर्वनाश करेंगे। आप सभी को पता होगा कि सावन का शुद्ध और पावन महीना चल रहा है और ऐसे में की गई भक्ति, तप, साधना और कथा श्रवण हमें अनंत कोटि फल प्रदान करती है। शिवजी को तो ये महीना बहुत प्रिय है, इसीलिए हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रृंखला शुरू की थी, जिनमें से 4 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सुन चुके हैं। यदि आपने नहीं सुना तो मैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इस कथा को सुनने के बाद वो कथा भी सुन लीजिए। और आज है सावन सोमवार, यानी सोने पे सुहागा। महादेव को सावन का महीना प्रिय है और सावन सोमवार जो कि महादेव का वार है, यदि इस दिन कथा सुन ली जाए तो महादेव की तो डबल कृपा बरसती है। और आज बारी है खुद में विशेष ज्योतिर्लिंग की, जो है श्री केदारनाथ धाम। आखिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यानी कि ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ। केदारनाथ धाम 4 धामों में से एक कहा जाता है कि कोई एक बार यदि यहाँ आके दर्शन कर ले और यहाँ का पानी पी ले तो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था। आपको याद होगा जब साल 2013 में बाढ़ आई थी और भारी भरकम केदारनाथ में तबाही मच गई थी, परंतु मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। बोलो देवों के देव महादेव की जय। और आज के समय में तो चमत्कार को ही नमस्कार है। यदि आप सच्चे मन से महादेव का ध्यान करें, उन पर विश्वास करें, तो आप अपने जीवन में भी चमत्कार निश्चित रूप से देखेंगे। तो आइए जानते हैं कि इससे जुड़ी कौन सी कथा है जो हमें ये दर्शाती है आखिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसा हुआ। इसके लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ जो महाभारत के समय की है। देवों के देव महादेव की जय। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और महादेव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमारे चैनल को रोज़ आकर ज़रूर चेक करिए, क्योंकि रोज़ सावन के महीने में आपको नित्य प्रति ऐसी कथाएं मिलेंगी जिनको सुनने मात्र से ही देवों के देव महादेव की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी, ऐसी कृपा बरसेगी कि आपका जीवन एकदम बदल जाएगा और जीवन में सिर्फ खुशी का आगमन होगा। आइए सुनते हैं कथा। कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था,
तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिवजी से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शिवजी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पांचों की नजर में ना आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे, जहां पर बहुत सारे ऐसे नंदी थे यानी कि बैल थे। गदाधारी भीम ने उन सभी बैलों के समूह में भी महादेव जी को तुरंत पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिवजी को उन्हें क्षमा करना ही पड़ा। ऐसा भी माना जाता है, चाहे कितना भी बड़ा पाप हो, एक बार यदि हम सच्चे मन से, यदि सच में उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, भोलेनाथ की शरण में चले जाएं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे उस पाप से हमें मुक्त ना करें, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल महादेव ही ऐसे देवता हैं जो कि हर पाप, हर गलती को क्षमा कर देते हैं। बस मन में सच्चा प्रायश्चित होना जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने पांडवों को भी क्षमा किया। यदि इसके अलावा मैं एक और पौराणिक कथा की बात करूं, जिसके अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम के साथ 4 स्थान और आते हैं और इन सभी को बराबर पूजा जाता है? कैसे? जब भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए, तो वे सब पाप से मुक्त हो गए। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजी जाने लगी और तभी से वो एक तीर्थ स्थल बन गया। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए, तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मद्देश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। और ये पंच केदार देवभूमि उत्तराखंड में शिवजी के पवित्र स्थान के नाम पर पूजी जाती है। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। और आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट हर साल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं, क्योंकि नवंबर के समय ठंड बढ़ने लगती है और वहाँ का जो तापमान होता है वो बहुत कम होता है और किसी साधारण व्यक्ति से वो ठंड बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसीलिए केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। बोलो केदारनाथ धाम की जय। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको सच में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है। क्योंकि आप एकमात्र लाइक करके ही हमें बता सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। कमेंट बॉक्स में महादेव की जय अवश्य लिखें। भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आप जानना चाहते हैं कि एकादशी कब है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक करें। हरे कृष्णा।